बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 7:57 के आसपास जम्मू कश्मीर में इस भूकंप का केंद्र है दरअसल। और जो शुरुआती जानकारी इस भूकंप के बारे में आ रही है कि कश्मीर में सबसे पहले 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और आपको बता दें कि तीव्रता तेज बताई जा रही है। अभी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी है साफ नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये भूकंप आसपास के पूरे इलाके में आया है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कश्मीर में 7:57 पर, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और जो आसपास के इलाके हैं उन सभी इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, तेज झटके। जैसे ही और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी इतनी है कि 7:57 पर सबसे पहले कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर तक यहां पर उसके झटके महसूस किए गए हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और पूरा जो इस्लामाबाद, लाहौर का इलाका है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी इस पूरे इलाके में आप कह सकते हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या रिक्टर स्केल पर इसकी रीडिंग है, जानकारी मिली है? क्या नुकसान की भी आशंका है? अंजना, दरअसल श्रीनगर में क्योंकि जब भी कहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान के किसी इलाके में भूकंप आता है उसको कश्मीर में भी महसूस किया जाता है। 7:57 पर ये भूकंप के झटके पूरे कश्मीर में महसूस किए गए हैं, लेकिन उतने ज्यादा गंभीर नहीं थे जितने पहले कई बार कश्मीर में देखे गए हैं। लेकिन पूरे कश्मीर के सभी इलाकों में इस भूकंप को महसूस किया गया और कई जगहों से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से अब खबरें आ रही हैं कि लोग इतने इन भूकंप के झटकों से घबराए कि वो घरों से बाहर भी आए। सर्दी का मौसम है कश्मीर में, माइनस में इस वक्त तापमान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग काफी जो है इससे चिंतित हो गए जो है सीमावर्ती इलाके। तो वो कहीं ना कहीं संदेश देता है कि शायद जो हिंदकुश जो पहाड़ियां हैं वहां से शायद हो सकता है इसका एपिसेंटर हो, जो अभी तक पुष्टि कहीं से नहीं हुई है। तीव्रता की अगर बात की वो भी अभी उसका आंकलन नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक 7:57 पर यानी 3-4 मिनट पहले ये भूकंप के झटके जो हैं पूरे कश्मीर के सभी इलाकों में महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी नुकसान की कोई खबर जो है वो नहीं है। लेकिन जो हमने श्रीनगर में महसूस किया इसके झटके तो उतने ज्यादा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि उतने तेज नहीं थे कि जितने जो बड़े भूकंप कुछ इलाकों में आए आसपास उतने नहीं है, लेकिन पूरे कश्मीर के सभी इलाकों में और ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में इसे महसूस किया गया है। अभी जो रीडिंग आ रही है कुछ सोर्सेस के हवाले से 5.5 के आसपास बताया जा रहा है इसकी तीव्रता है। इससे पहले जो भूकंप हुए हैं उतनी तेज इसकी तीव्रता नहीं है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान बताया जा रहा है कि 7:26 के आसपास जो ओरिजिनल भूकंप थी उसकी शुरुआत हुई है। अरांडू जो एक जगह है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल शुरुआती जानकारी आ रही है। अशरफ, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, क्या 5.5 इसकी तीव्रता थी? क्या जानकारी है भूकंप के बारे में? ऐश्वर्या कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके और इसी के साथ आपको बता दें तीव्रता लगभग 5.5 के आसपास बताई जा रही है। अशरफ, जहां पर आप मौजूद थे, बताया जा रहा है पुंछ में और जो ऐसे इलाके हैं कश्मीर घाटी के वहां पर इसकी तीव्रता ज्यादा थी। क्या इतना था कि लोग फिजिकली उसको महसूस करके घरों से बाहर निकले हैं? क्या कुछ पता चल पा रहा है? हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। एक बार फिर से अशरफ के पास चलेंगे। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं 7:57 पर। यहां पर कश्मीर में घाटी के कई इलाकों में, पुंछ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता इसकी 5.5 के आसपास फिलहाल बताई जा रही है। जैसे ही और जानकारी आती है हम आपको बता दें। अफगानिस्तान के फैजाबाद में बताया जा रहा है इसका केंद्र था। अशरफ वानी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, मतलब अगर हम
फिजिकली मापें तो श्रीनगर की घाटी के कई इलाकों में तीव्रता थी जहां पर आप मौजूद थे। क्या फिजिकली लोगों को महसूस हुआ, घरों से लोग बाहर निकल गए? बिल्कुल अंजना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि महसूस लोगों ने किया, सभी लोगों ने किया, मैंने भी किया। और तभी जो है फिर आसपास जो जानकारियां मिल रही है, अगर श्रीनगर के और मैदानी इलाकों में कम महसूस किया गया है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो एलओसी के इलाके हैं, वहां पर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पर काफी जो है मजबूती के साथ इसको महसूस भी किया गया है और लोगों में खौफ भी इसके बाद जो है देखा गया है, जो लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि तीव्रता 5.5 बताई जा रही है सोर्सों के मुताबिक, उस बीच वैसा ही लगा कि शायद कम हल्के वाला या कम झटके वाला ये भूकंप है। लेकिन जब सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं तो पिछले कई सालों से लगातार जो हिंद कुश की पहाड़ियां हैं वहां पर लगातार भूकंप के झटके आते हैं, साल में कई बार आते हैं। लेकिन उन सभी भूकंप के जो एपिसेंटर हैं अफगानिस्तान के उस पहाड़ी इलाकों में, उनको कश्मीर में हमेशा महसूस किया जाता है। तो यही कारण है कि हम ये समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि वहां पर जो है वहीं पर ये भूकंप आया हो। अब इसकी पुष्टि भी हुई है। पाकिस्तान के, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान के कई इलाकों में इसे महसूस किया गया है। उनकी सीमाएं भी कहीं न कहीं हिंद कुश पहाड़ियों से मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिल जाती हैं। तो यहाँ कश्मीर में कुछ तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं अशरफ। होता यह है कि इस पूरे इलाके में पहली बार नहीं है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर भूकंप आ चुके हैं इन इलाकों में, जिसका अक्सर हम देखते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में कहीं पर केंद्र होता है। और कश्मीर ने बहुत तबाही भी ऐसे भूकंपों की वजह से देखी है। लोगों में एक डर, एक दहशत जरूर उसके बाद देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी तस्वीरें दिख रही है। लोगों ने वीडियोस बना लिए हैं, पंखा हिल रहा है इस ठंड में भी। ये हम आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अपनी बात पूरी करें अशरफ। हाँ अंजना, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में क्योंकि जो 2006 में भूकंप आया था, उसके बाद लगातार जो है लोगों में वो डर जो है वो बना हुआ है, क्योंकि उसने काफी तबाही मचाई थी, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, चाहे फिर वो उड़ी, टंगदार या दूसरे इलाके हैं जहां पर सड़कें ढह गई थी, घर ढह गए थे। और तो उसके बाद जो है लगातार जब भी कश्मीर में भूकंप का हल्का झटका भी आता है तो लोगों में डर बनता है। दूसरी चीज अगर हम देखें, चाहे नेपाल की बात करें, जो पिछले दिनों वहां पर भूकंप के एक के बाद एक झटके आए थे, कई झटके, 2-3 झटके एक के साथ एक आए थे। पहले हल्की तीव्रता के आए थे, उसके बाद जो है तेज तीव्रता के आए थे। कहीं ना कहीं लोगों में वो खौफ भी बना है कि अगर एक छोटा सा झटका आता है, हो सकता है इसका फॉलो बैक फिर एक झटका और आए। लेकिन अभी तक अंजना जो खबर ये है कि पाकिस्तान में इसका एपिसेंटर रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो श्रीनगर से भी ज्यादा दूर नहीं है, रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। ठीक है।